शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे आज जया एकादशी व्रत के दिन माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। बंधुओं, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, भगवान अब मैं माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से संबंधित कथा जानना चाहता हूँ। कृपया करके विस्तार सहित समझाइए कि इस एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत में किस देवता का पूजन अर्चन किया जाता है और उसे करने से क्या फल मिलता है। इससे संबंधित कोई कथा भी सुनाने की कृपा करें, क्योंकि आपके मुख से इन धर्म चर्चाओं को सुनकर मैं आनंद के साथ अमृतमयी वाणी से तृप्त नहीं हो रहा हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर में कहा, हे कुंती पुत्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इसका व्रत करने से प्राणी भूत प्रेत पिशाच आदि बुरी योनियों से छुटकारा पा लेता है। अतः विधि पूर्वक भगवान का पूजन अर्चन करके इस व्रत को करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान एक क्षण चुप रहकर पुनः बोले, अब तुम इस व्रत के महात्म्य की कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र देवताओं के उपवन नंदन वन में मनोरंजन के लिए विहार कर रहे थे। चारों ओर उत्सव का वातावरण था। गंधर्वों का गायन और गंधर्व कन्याओं का नृत्य चल रहा था। वहां एक गंधर्व कन्या ने एक गंधर्व को देखा। गंधर्व कन्या थी पुष्पवती और गंधर्व था माल्यवान। पुष्पवती माल्यवान की ओर आकर्षित हो गई और अपने हाव भावों से उसे रिझाने लगी। माल्यवान भी उसकी ओर आकर्षित हुआ और अपने गायन का सुरताल भूल गया। फल यह हुआ कि संगीत की लय गड़बड़ा गई, संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में जो देवता उपस्थित थे उनको यह अच्छा नहीं लगा। इंद्रदेव को भी यह बहुत बुरा लगा और उन्हें क्रोध आ गया, क्योंकि संगीत एक पवित्र साधना है। इंद्र ने कहा, तुम लोगों ने इस संगीत को भ्रष्ट किया है, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। क्रोध में उन्होंने पुष्पवती और माल्यवान को श्राप दे दिया। भ्रकुटी तानते हुए उन्होंने कहा, माल्यवान और पुष्पवती, तुमने सरस्वती देवी का अपमान किया है, साथ ही गुरुजनों की उपस्थिति में संयम तोड़कर लज्जाजनक प्रदर्शन करके उनका भी अपमान किया है। इसलिए तुम्हें मनुष्य लोक में जाकर नीच असंयमी पिशाचों जैसा जीवन बिताना होगा। इंद्र के श्राप द्वारा पुष्पवती और माल्यवान बहुत लज्जित और दुखी हुए और वे पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर दुखी जीवन जीने लगे। ना उन्हें गंध का ज्ञान था, ना ही रस का ज्ञान था और ना ही स्पर्श आदि का ज्ञान था। वे बड़े असहाय दुखों को भोग रहे थे। ना दिन और ना रात में एक क्षण के लिए भी उनको नींद नहीं आती थी। हिमालय पर बहुत ठंड पड़ती थी, इसलिए ठंड के कारण उनके रोम खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, दांत किटकिटाने लगते थे। एक दिन पिशाच ने पिशाचनी से कहा, यह योनि तो बड़ी बुरी है, ये कष्ट भी हमसे सहे नहीं जा रहे हैं। नरक का जीवन भी इससे तो अच्छा ही होता होगा। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का दिन था। इस दिन इन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया और उस दिन इन्होंने कोई कुकृत्य भी नहीं किया, केवल फल फूल खाकर दिन बिता दिया और दुख के साथ पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहे। सूर्य नारायण अस्त हो गए तो ठंड के कारण इन्होंने एक दूसरे से सटकर बड़ी मुश्किल से रात काटी। अगले दिन प्रातः काल में ही इनका प्राणांत हो गया। तभी ये सुंदर अप्सरा और गंधर्व बन गए और सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजकर स्वर्ग लोक में चले गए। आकाश से देवता लोग और गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। इन दोनों ने स्वर्ग में जाकर इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने उन दोनों को देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। उसने उन दोनों से पूछा,
तुम्हारी पिशाच योनि कैसे छूटी? माल्यवान ने उत्तर दिया, देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत के प्रताप और पुण्य से हमारी प्रेत योनि से छुटकारा हमें मिला है। देवराज इंद्र प्रसन्न होकर बोले, माल्यवान, जया एकादशी के व्रत के पुण्य से तुम लोग पिशाच योनि से छुटकारा पाकर पवित्र हो गए हो, अतः हमारे लिए भी तुम वंदनीय हो। इसलिए शिव एवं विष्णु के भक्त हमारे लिए भी वंदनीय होते हैं। तुम दोनों धन्य हो, अब यहाँ आनंद पूर्वक रहो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, इस जया एकादशी का व्रत करने से बुरी योनि से भी छुटकारा मिल जाता है। जो भी इस व्रत को कर लेता है, समझ लो वह सब तप यज्ञ दान आदि कर चुका है। उसके लिए यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जो इस व्रत को श्रद्धा से करता है, वे 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास कर आनंद भोगते हैं। जया एकादशी के व्रत में धूप दीप नैवेद्य से श्रद्धा से भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए और फलाहार में गोंद और गोलागिरी का प्रयोग करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय।